दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि ज़िंदगी और मौत के मामले में लोग अपने सगे संबंधियों को भी नहीं देखते। एक उदाहरण देता हूँ कुछ इस प्रकार से कि जब समुद्र में या तालाब में नाव डूबती है तो जो लोग तैर सकते हैं वो भी मर जाते हैं और जो लोग नहीं तैर सकते वो तो मरते ही हैं। अब वजह क्या होती है कि जो लोग नहीं तैर पाते वो उन लोगों के पैर या कुछ अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डूब रहे होते हैं। जो नहीं तैर पाते वो डूब रहे होते हैं और जो तैर पाते हैं वो बचकर निकलना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, वो सभी पकड़ लेते हैं जो तैर सकता है और इस वजह से जो तैर सकता वो भी डूब के मर जाता है और जो नहीं तैर सकता वो तो मरता ही है। यानी अधिकतर लोग मर ही जाते हैं। उसी प्रकार प्यार में पड़े दो लोगों के बीच अगर कोई तीसरा आता है तो वो पहले के तो अट्रैक्शन का कारण होता है, लेकिन दूसरे का दुश्मन बन जाता। अब वजह क्या होती है कि दो पार्टनर हैं, दो साथ हैं, लेकिन एक अपनी राह से भटक गया लेकिन एक सही जगह पर है, तो वो एक सही जगह पर है वो उसका दुश्मन बन जाता है और वो उसे अपने रास्ते से हटा देता है। कुछ ऐसा इस केस की घटना में देखने को मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पर क्राइम के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये होती है कि आपको हम ये कहानियाँ बताते हैं कि क्राइम में क्या क्या हुआ। आप इन कहानियों से प्रेरणा मत लेना, आइडिया मत लेना, बल्कि अपनी समझदारी को बिल्ड करना और समझना कि अगर उसके साथ ये हो सकता है तो उसकी जगह पर अगर आप होते तो आपके साथ भी यही हो सकता था। तो अपने आप को सावधान करना, सतर्क करना, ना कि इनसे प्रेरणा लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुंबई की एक दिल दहलाने वाली घटना के साथ। अच्छा, ये घटना है 2020 की, 31 दिसंबर 2020 की, यानी उसके जस्ट एक दिन बाद 1 दिसंबर आता और 2021 की साल लग जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक परिवार के लिए होता तो है बट उनकी तमाम खुशियाँ चली जाती हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये हत्याकांड है मुंबई के भगवती हाइट्स बिल्डिंग का और खार थाने का, ठीक है। अब इसमें जानवी कुकरेजा नाम की एक लड़की होती है जो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी अटेंड करती है। एक पार्टी में वह सुबह जाती है लगभग, तो सुबह की अपनी 3 दोस्तों के साथ जाती है और तीनों दोस्त शाम को लौट कर आ जाते हैं लगभग 5-6 बजे। और उसी दिन 31 दिसंबर के दिन जानवी कुकरेजा के पिताजी का बर्थडे था, तो उन्होंने केक कटिंग की 7:30 बजे तक और फिर जानवी को एक और पार्टी अटेंड करना था। ये पार्टी चलने वाली थी रात के 9 बजे से 11 बजे के बीच। चूँकि अब आप देखो 2020 की सन थी, 31 दिसंबर 2020, यानी 2021 आने वाला था। उस वक्त को कोरोना महामारी थोड़ी थी, हालांकि थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी। अब उस वक्त क्या था, पूरे मुंबई शहर में 31 दिसंबर के दिन बैन का नोटिस था, यानी कि पूरा मुंबई शहर में किसी को भी जश्न मनाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि कोरोना काल 2019 और 20 में रहा था। मतलब 2020 में तो बहुत ज़्यादा ही रहा था। अब उस वक्त में ये बैन था पूरा मुंबई शहर, फिर भी ये पार्टी आयोजित की जाती है। अच्छा, वैसे आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि 9 बजे पार्टी का टाइम था, लेकिन पार्टी 9 बजे से नहीं मनाई जाती। पार्टी का टाइम किन्हीं वजहों से रात के 11 बजे से हो जाता है और वो होता है लगभग 1-2 बजे तक के करीब। अच्छा, अब देखते हैं थोड़े सिलसिलेवार ढंग से। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि जानवी और दिया पडनकर और श्री जो धनकर ये था श्री जो धनकर, ये एक लड़का था जिसकी उम्र 24 वर्ष थी और दिया पडनकर इसकी उम्र 19 वर्ष थी और जानवी कुकरेजा इसकी उम्र भी 19 वर्ष थी। अच्छा, अब ये एक पार्टी मनाकर आते हैं शाम के वक्त, किसके घर? जानवी कुकरेजा के घर, क्योंकि उनके पिताजी का बर्थडे था तो ये दोनों आए थे। अब क्या होता है कि इन्हें एक और पार्टी भी अटेंड करनी होती है रात के 9 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। तो इन्होंने एक और पार्टी में जाने का प्लान बनाते हैं और निधि कुकरेजा जो कि जानवी कुकरेजा की माताजी थी, उन्होंने इस पार्टी में जाने से जानवी कुकरेजा को मना किया था। लेकिन जब पिताजी का जन्मदिन था, एक पार्टी वो पहले भी अटेंड कर चुकी थी और फिर 9 बजे से यहाँ पर जाना था, तो फिर वो मना नहीं कर पाए। क्योंकि अगले ही दिन नए साल का जश्न था। तो परिवार ने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं है, क्योंकि वो दिया पडनकर और श्री जो धनकर उसके बचपन के फ्रेंड थे और वो जाने की इजाज़त दे देते हैं।
रात के 9 बजे से जैसे ही वो जाती है, ये कौन थी, जानवी कुकरेजा, रात के 9 बजे से चली जाती है, लेकिन पता चलता है कि रात के 11 बजे से पार्टी का आयोजन होगा। तो फिर वो लौट कर आ जाते हैं और घर पर रुक जाते हैं। लेकिन फिर वो रात के 11 बजे से निकल जाती है उस पार्टी में। अब ये पार्टी कहाँ पर हो रही थी, ये होने वाली थी भगवती हाइट्स बिल्डिंग में, जो 8 मंजिला थी। अच्छा, तो ये तीनों पार्टी में निकल जाते हैं। अब पार्टी में ये साथ नहीं निकलते, क्योंकि 9 बजे ये पार्टी होने वाली थी, तब तो ये तीनों साथ निकले थे, लेकिन फिर 11 बजे ये अलग अलग निकल जाते हैं। अच्छा, लेकिन तीनों पहुंच जाते हैं पार्टी में जस्ट। फिर क्या होता है, अब देखो पार्टी में पहुंच जाते हैं, सब कुछ सामान्य था, कुछ और 15 दोस्त थे। अब देखिए ये पार्टी बड़ी पर्सनल थी, ये बहुत बड़ी पार्टी होती तो उनके माता पिता उन्हें जाने की इजाज़त नहीं देते, ऐसा उन्होंने कहा था बाद में। लेकिन ये पार्टी थी बड़ी पर्सनल थी, क्योंकि जिस अपार्टमेंट में ये जानवी की रहती थी, उसी अपार्टमेंट में से 5 लड़कियां इस पार्टी में जाने वाली थीं। अच्छा, और 10 लोग और आने वाले थे कहीं और से, दूसरे अपार्टमेंट से, दूसरी बिल्डिंग से। अब ये पार्टी हो रही थी भगवती हाइट्स बिल्डिंग में, और इसका आयोजन किया था यशना आहूजा ने। अच्छा, यशना आहूजा गर्ल्स है। अच्छा, अब ये पार्टी चल रही थी तय समय के अनुसार, जो उसने कह दिया था कि 11:30 बजे से होगी, सभी पहुंच जाती हैं। अब देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, श्री जो धनकर है ना, श्री जो धनकर, अब ये था जानवी कुकरेजा का बॉयफ्रेंड। दिया पडनकर जानवी की फ्रेंड थी। जैसे ही पार्टी में जाते हैं सभी लोग, तो भाई पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तो श्री जो धनकर पहले जानवी को किस करता है, सब कुछ होता है, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर बाद वो दिया पडनकर के साथ हो जाता है वही। अब जानवी ये सब घटना देख रही होती तो वो आग बबूला हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने के साथ ऐसा हुआ था। तभी वो रात के 1 बजे, मतलब 1:30 बजे, 1:15 पर अपनी एक दोस्त को कॉल करती है, जिसका नाम था पर्लिका नेहरूला। जब उससे वो बात करती है तो बहुत रोती है और कहती है, और पर्लिका उन्हें बताती है, पर्लिका नेहरूला जो उस पार्टी में नहीं आई थी, कि दिया ने खुद के साथ कुछ करने की योजना बनाई है। बस उसे इतना ही पता होता, इसके बाद वो कुछ नहीं जानती। तो फिर इनकी लड़ाई होने लगती, कहासुनी टाइप की होने लगती है। तो ये छत पे से उतर कर, जो वहाँ पर पार्टी चल रही थी, सभी दोस्त थे, सभी बिल्कुल, और ये बचपन के फ्रेंड थे तीनों, ये थोड़ा बहुत नशा कर लेते हैं, तो अब नीचे जाने लगते हैं। तो ये नीचे जाने लगते हैं तो सभी को कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सभी दोस्त तो पार्टी में लगे हुए हैं, कितने बचे हुए 12, और ये 3 तो आ चुके नीचे। अब क्या होता है भाई, अब देखिए क्या होता है कि ये 5वें फ्लोर पर आ जाते हैं। देखिए बिल्डिंग थी, उसमें लिफ्ट लगी हुई थी जाने के लिए और आने के लिए। अब ये जाती हैं सीढ़ियों के जरिए। अब उस रात में सीढ़ियों के जरिए कोई आया भी नहीं था। अगर इसकी जान बचाने के चांस बनते भी तो भी नहीं बन पाए, क्योंकि ये जाते हैं सीढ़ियों की वजह से। तो 5वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं तो उसकी चूड़ियाँ मिलती हैं पुलिस को, पीली रंग की चूड़ियाँ पहनी थी उसने। और 4th फ्लोर पर जाते हैं तो उन्हें सैंडल मिलती है। यही था, अब यही होता है पूरा का पूरा। अच्छा, जानवी के शरीर पर 48 गहरे निशान थे। अब इन्होंने ये बताया था, जब मीडिया रिपोर्ट्स की बात आई, 4th फ्लोर पर रेलिंग पर जानवी के सर को बहुत तेज मारा गया था। किसमें? रेलिंग लगी होती है ना, जीने सीढ़ी चढ़ते हैं उसमें। तो जानवी के सर की हड्डियां टूट चुकी थीं, और जानवी को 2nd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर धक्का दे दिया गया था, जिससे वो नीचे गिर गई थी। अब देखिए किसी को भी पता नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा था, सभी पार्टी कर रहे थे, और कुछ कुछ इन्हें भी चोटें लगती हैं, दिया पडनकर को और श्री जो धनकर को। तो ये क्या करते हैं, ये भी हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन उसको वहीं पड़ा रहने देते हैं। कौन? जानवी कुकरेजा। जानवी कुकरेजा वहीं पड़ी रहती है और सभी पार्टी चलती रहती है। लेकिन 2:20 पर सभी दोस्त जब नीचे आते हैं तब उन्हें पता चलता है। अब 2:20 पर सभी दोस्तों को पता चलता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म देते हैं। लेकिन अच्छा, ये 2:20 पर पुलिस को पता चल जाता है कि ये हुआ था। लेकिन 5 बजे, यानी 2:20 पर ये हुआ था, और 5 बजे जब वो जेल में थी। कौन? अच्छा, ये मैं किसकी बात कर रहा था? जानवी कुकरेजा। अब जानवी कुकरेजा थी, तो अब लगभग 5 बजे सुबह। अब ऐसा नहीं है कि इस बीच में उनके पिता ने कॉल नहीं किया होगा जानवी को। जानवी को बहुत कॉल किए थे, 1 बजे किया था, जानवी का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था।
मतलब बिजी आ रहा था और फिर से बिजी बिजी आ रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि बचपन के फ्रेंड हैं, कुछ कर भी रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे हद से हद। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता की नहीं है इस वजह से। अब सुबह 5 बजे कॉल आता है किसका, दिया पडनकर के पिता का, कि जाह्नवी कुकरेजा के पिताजी को लगाते हैं वो प्रकाश कुकरेजा को, कि जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल आ जाएं। कौन से? देखो, उन्होंने बताया कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और दिया पडनकर हिंदुजा हॉस्पिटल में और जाह्नवी भाभा हॉस्पिटल में है। तो वो सोचते हैं उनके पिताजी जाह्नवी कुकरेजा के, जब दोनों बच्चे, तीनों बच्चे साथ में गए थे और एक्सीडेंट होता है तो एक ही हॉस्पिटल में जाना चाहिए ना। तो फिर लेकिन वो उन्हें शक हो जाता है। लेकिन फिर उसकी थोड़ी देर बाद उन्हें बताते हैं कि आप जेल में आ जाना, खार पुलिस स्टेशन। वो कहते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो फिर जेल में क्यों जाना, लेकिन वो ऐसा ही बताते हैं कि जेल में आ जाना आप। जब जेल में जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने सामने अपनी बेटी की लाश देखते हैं, और वो भी इतनी भयंकर हालात में कि उसकी हड्डियां टूट गई थी, उसके सिर की हड्डियां टूट गई थी और 48 गहरे गहरे निशान थे और बहुत भयंकर, खून में लथपथ थी बिल्कुल जाह्नवी कुकरेजा। फिर उसका पोस्टमार्टम होता है और फिर रिपोर्टें सामने आती हैं, बस यही हुआ था। अच्छा, अब ये केस हो गया था। इसके बाद उनकी माता ने बताया था कि निधि कुकरेजा थी, जो उन्होंने बताया था कि जाह्नवी कुकरेजा की जो फ्रेंड थी दिया पडनकर, वो उसकी बचपन की फ्रेंड थी और श्री जोधनकर भी उनके बचपन का ही फ्रेंड था। अच्छा, दिया पडनकर को वो अपनी बेटी मानती थी, क्योंकि अक्सर अच्छा बड़े बड़े शहरों में एक बात कॉमन होती है, यहाँ पर बच्चे होते हैं ना, वो कम से कम 15-20 दिन तक अपने घर ही नहीं जाते, वो अपने फ्रेंड के घर पर ही रुके रहते हैं। कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ था। इन्होंने बताया था कि दिया पडनकर कई दिनों तक हमारे घर पर रहती थी और मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी, और देखिए क्या हुआ था। अच्छा, ये सब हो गया था तो खार पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। अब शुरू में ऐसा था कि जोधनकर भी एक हॉस्पिटल में एडमिट था 2 दिनों तक, तो पुलिस उससे तो पूछताछ नहीं कर पाई बिल्कुल भी। अब था दिया पडनकर। अब देखिए, वो 12 फ्रेंड थे, उन्होंने कहा था कि ये तीनों लड़ते लड़ते नीचे गए थे। अच्छा, अब दिया पडनकर शुरू में बहुत झूठ बोलती रही, उसे कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े एविडेंस भी देती रही, अपने बयान बदलती रही। तो पुलिस ने फिर उसे गिरफ्तार कर लिया 2 जनवरी के दिन। जब ये घटना कब हुई थी? 1 जनवरी के दिन घटना हुई। कैसे हुई? देखो भाई, 31 दिसंबर के दिन पार्टी करना तय हुआ था, लेकिन दिया की, वो जाह्नवी कुकरेजा की मौत हुई थी, वो हुई थी 1 जनवरी के दिन। अच्छा, 1 जनवरी सभी के लिए न्यू ईयर था, लेकिन उस परिवार के लिए कभी ना भूलने वाला एक जख्म था। तो ये थी एक मुंबई केस की घटना जो हकीकत है। अब देखिए क्या था कि बचपन के फ्रेंड कातिल बन जाते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, जिस पर आप विश्वास करते हो सकता है कभी वो आपकी जान का कारण भी बन जाए। कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ था। दोस्तों को हमेशा ये बताया जाता है कि तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, लेकिन यहाँ पर उल्टी घटना थी। बिल्कुल दोस्तों को ये बताया जाता कि एक आपके रिलेशनशिप में होंगे जो कौन हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, एक समय के लिए वो धोखा दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कभी धोखा नहीं देते। वो हमेशा अपने फ्रेंड्स की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इस घटना ने पूरे मुंबई शहर को दहला कर रख दिया, क्योंकि दोस्तों ने अपने एक बचपन के दोस्त का कत्ल कर डाला। ऐसी दुनिया में बहुत कम घटनाएं देखने को मिलती हैं जब दोस्त ही दोस्त का कत्ल कर देता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, बहुत रेयर। क्योंकि दोस्त होते हैं ना, जो वो दिल से जुड़े होते हैं, भावनाओं से जुड़े रहते हैं, कि आपको सोच रहा है तो आपको दोस्त को पता लग जाता है कि ये किस दिशा में जा रहा है। ऐसा होता है, तभी तो आप बहुत सारे लोगों में से अपने कुछ ही दोस्त बना पाते हो। तो चलिए इजाज़त लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। नमस्कार।